अगर एक भी गाड़ी, देखिए मैं ये चैलेंज करता हूं विकार रसूल को, अगर नील के जलसे में एक भी गाड़ी बाहर से लाई हो, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं झूठ की सियासत नहीं करता। बात वगैरह अगर हम मुंह खोलेंगे, विकार रसूल कब बोलते हैं? जितेंद्र सिंह के साथ सलमान निजामी का तो फोटो नहीं है। मैं तो जितेंद्र सिंह के पास नहीं गया कि मैंने अपनी सेल्फी ली। ये विकार रसूल सेल्फी लेते हैं जितेंद्र सिंह के साथ, तो मैं उनके साथ हूं कि वो उनके साथ रहेंगे। तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये मेरे पास मोबाइल है, सब कुछ पड़ा हुआ है। कब होगा इस मोबाइल? मैं नहीं, हम उस लेवल पे नहीं। हम कहते हैं कि भाई अगर आप में दम है, बनहाल में हमारा मुकाबला करिए। हमला हुआ जब मेरे पे एफआईआर हुआ बीजेपी की तरफ से, मेरे पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अटैक किया, शशि थरूर ने मुझे सपोर्ट किया। अब मैं वो छोटी सी बात लेके उनको गाली दूं आज, नहीं शशि थरूर चोर है, शशि थरूर ये है, नहीं। उनका जन्मदिन आया, मैंने मैसेज किया उनको कि आपको मैं विश करता हूं, बिकॉज आई हैव रिगार्ड्स फॉर हिम, कि शशि थरूर। आजाद साहब जम्मू कश्मीर के हर हिस्से, हर कोने में जो है पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और मेरे साथ खास बातचीत के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन यानी सलमान निजामी साहब मेरे साथ। निजामी साहब, बहुत सारे सवाल है। सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम सब बंद थे, 370 की बात की उन्होंने बात की कि हम सब बंद थे, आप लोग क्यों खुला घूम रहे थे? उन्होंने साफ सवाल जो है वो आजाद साहब पे साझा किया। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब उस वक्त जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, पूरी अपोजिशन जो है उनके लीडर थे, और अगस्त 5 को आर्टिकल 370 हटा, और अगस्त 3 को जम्मू कश्मीर के सिर्फ 3 लोग हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से मिलने गए। उसमें उमर अब्दुल्ला साहब थे, उसमें फ़ारूक अब्दुल्ला साहब थे, उसमें हुसनैन मसूदी साहब थे। अब मुझे बताइए कि 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटता है और 3 अगस्त को इनको ही क्यों बुलाया जाता है? और अगर बंद थे, ये क्या वही जो है कुछ डील हुई थी कि भाई हमें बंद रखिए, नहीं तो हम पे सवाल उठेंगे? तो आज़ाद साहब जो है एयरपोर्ट तक पहुंचे, क्योंकि वो उस वक्त पूरे अपोजिशन के लीडर थे, उनको डिटेन करना जो है इम्पॉसिबल था, क्योंकि पूरी अपोजिशन को पार्लियामेंट में चलना होता है और पूरी पार्लियामेंट को जो है आज़ाद साहब ही चलाते थे। तो उसके बाद आज़ाद, अब चलिए ठीक है, आप डिटेन हुए, कुछ समय के लिए डिटेन हुए, उसके बाद आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, लैंड एविक्शन ऑर्डर आया, उस पर एनसी खामोश थी। हमारी ज़मीनों का मसला था, जब बिल्डोज़र चले कोई भी एनसी वाला जो है सड़क पे नहीं उतरा। सिर्फ एक बार उतरे कि इलेक्शन करवाइए, क्योंकि हम जो हैं पागल हो गए हैं इलेक्शन के बगैर, हमें सत्ता चाहिए, और इलेक्शन के लिए ज़मीनों पे उतरे। लोगों के लिए कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ज़मीनों पे नहीं उतरी। आज़ाद साहब ने सिर्फ ये कहा कि भाई 370 मेरे हाथ में नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं। आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद की, हमने नेशनल मीडिया में आवाज़ बुलंद की, जंतर मंतर पे हमने प्रोटेस्ट किया। 370 जो है, जब हमारी मेजॉरिटी होगी, जब जम्मू कश्मीर के लोग आज़ाद साहब को सपोर्ट करेंगे, तब आज़ाद साहब 370 वापस दिला सकते हैं। अभी आज़ाद साहब ना एमपी है ना चीफ मिनिस्टर। आपने हाल ही में एक प्रोग्राम जो है वो नील में किया और बहुत सारे लोग उस जलसे में देखे गए। उधर आज़ाद साहब ने एक सवाल जो है वो खड़ा किया, और वो किया विकार रसूल पे। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा लड़का मैंने दुकान से उठाया और उसको एमएलए बनाया। क्या इस वक्त ऐसी राजनीति करने की जरूरत है कि एक दूसरे पे निशाना बनाना है? इस वक्त जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए, क्या इलेक्शन की मांग जो है वो पार्टियां नहीं कर रही, आप लोग एक दूसरे पे तंज कस रहे हो? देखिए, मैंने डे 1 से जो पॉलिटिक्स की है, जो आज़ाद साहब से सीखा है हमने, हम पर्सनल अटैक कभी नहीं करते। और आज़ाद साहब ने जो सियासत की है, आज़ाद साहब को लोग इसलिए पसंद करते हैं, अपोजिशन के लोग भी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा साफ पॉलिटिक्स की है, क्लीन पॉलिटिक्स की है। लेकिन जिस तरीके से विकार रसूल जो हैं, वो सबको मालूम है वो कहाँ से उठे हैं, उनको आज़ाद साहब ने कितना सपोर्ट किया, ये मैं नहीं, विकार रसूल ने खुद 6 महीने पहले जो है हर तकरीर में, हर जलसे में कहा कि मैं जो कुछ हूँ वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के वजह से हूँ। तो अचानक से अगर आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ वो जाते हैं तो लोग उन पे सवाल करते हैं कि भाई कल तक आप बोलते थे अगर डिग्री कॉलेज बानीहाल में मिला वो आज़ाद साहब ने दिया, आज़ाद साहब ने सड़कें बनाई, तहसीलें दी, रोड्स बनाए, जो भी बनीहाल में हुआ वो आज़ाद साहब ने किया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। उसके बाद विकार रसूल तरीके से उन्होंने लैंग्वेज, विकार रसूल साहब ने जो है वो लास्ट उसके बाद जो है बयान दिया, अली टाइम पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का नंबर 1 आदमी जो है वो आज़ाद साहब है।
आप लोग ये कहते हो कि आज़ाद साहब ने अपने लिए कुछ नहीं किया, आज़ाद साहब ने अपने खानदान से, अपने घर से कोई सियासी लीडर नहीं बनाया, अपने लिए कुछ नहीं किया। और विकार रसूल साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर का नंबर 1 इंसान जो विकार साहब ने उस इंटरव्यू में 2 चीजें झूठ बोली। एक चीज बोला कि मेरे चाचा जो है वो 70 सालों से कांग्रेसी थे। अख्तर निज़ामी साहब हमारे ग्रैंडफादर हैं, जिन्होंने कांग्रेस की टिकट से इलेक्शन लड़ा, बनहाल में जीत भी हासिल हुई। और उस वक़्त सनाउल्लाह बनहाली साहब जो हैं वो जनता पार्टी, आज की बीजेपी की टिकट से वहाँ से लड़े, तो वो कहाँ से कांग्रेसी हो गए? उस वक़्त भी उनके चाचा जो थे, उनको जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो उन्होंने जनता पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा। तो एक वो मिसलीड किया, और दूसरा उन्होंने कहा कि अनसल की प्रॉपर। अब मैं चैलेंज करता हूं उनको, आपने अनसल का, अब मैं तो डिफेमेशन कर सकता हूं, आज़ाद साहब डिफेमेशन करते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी लेवल तक नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा अनसल की फ्लैट हैं, वो हैं, ये हैं। अरे मुझे बताओ सबूत, कोई कागज लाओ जहां आज़ाद साहब का अनसल में फ्लैट है। वो सलमान निजामी कह रहा है कि आज़ाद साहब का फ्लैट जो अंसल में नहीं है। अरे नहीं है, ये सब झूठ है। देखिए लोग भी हंसते हैं ना उन पे। मैंने चैलेंज किया उनको, हमारी पूरी तंजीम ने, डीपीएपी ने विकार रसूल को चैलेंज किया कि आप लोगों को दिखाओ कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। अब मैं जम्मू में बैठ के, श्रीनगर में बैठ के किसी को बोलूंगा अरे वो बीजेपी के साथ मिला है। अरे जब हम बीजेपी के साथ मिले होते तो नील में हजारों की तादाद में आज़ाद साहब को सुनने के लिए लोग क्यों आते? कहा जा रहा है कि बाहर से आपने गाड़ियां लाई है, बाहर से आपने गाड़ी लाई। अगर एक भी गाड़ी, देखिए मैं ये चैलेंज करता हूं विकार रसूल को, अगर नील के जलसे में एक भी गाड़ी बाहर से लाई हो, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं झूठ की सियासत नहीं करता। नील में वहां के लोकल यूथ, लड़के, महिलाएं आज़ाद साहब को चाहती हैं। 3 दिन पहले वहां बर्फ पड़ी, एक भी गाड़ी जो है बाहर से नहीं, एक भी लीडर बाहर से नहीं आया। वहां के लोकल लोग, अरे कोई इंटरव्यू करे ना, कोई बोले उस जलसे में। आप मीडिया वालों से पूछिए ना, 10-20 मीडिया वाले थे, किसी को इंटरव्यू करते, भाई आप क्या गूल से आए हैं? और गूल से आते आते 4 बज जाएंगे। हमारा जलसा तो सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ और हजारों की तादाद छोड़िए। हमने बार बार विकार साहब को कहा अरे क्यों पर्सनल जात वगैरह, अगर हम मुंह खोलेंगे तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये मेरे पास मोबाइल है, सब कुछ पड़ा हुआ है। कब होगा इस मोबाइल? मैं नहीं, हम उस लेवल पे नहीं। हम कहते हैं कि भाई अगर आप में दम है, बनहाल में हमारा मुकाबला करिए। लोग हमारे साथ हैं। बनहाल में सबसे बड़ा जलसा हमने किया। एज पीसीसी प्रेसिडेंट, मीर साहब पीसीसी प्रेसिडेंट बने, डोरू में बहुत बड़ा जलसा किया उन्होंने। सोज साहब पीसीसी प्रेसिडेंट बने, बारामूला में बहुत बड़ा जलसा हुआ। विकार रसूल जब से पीसीसी प्रेसिडेंट बने हैं, बनहाल में एक भी जलसा नहीं हुआ, क्योंकि लोग उनके साथ नहीं हैं। वो लोग उनके साथ तब थे जब गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। हमने उनको कहा कि ये बकवास करना बंद कर दीजिए भाई। श्रीनगर में बोलते हैं वो बीजेपी, अगर बीजेपी के साथ आज़ाद साहब होते तो हम लैंड डिविजन के खिलाफ लड़ते, हम सड़कों पे उतरते। मैं सलमान निज़ामी तो सबसे बड़ा क्रिटिक है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का। मैंने मुकाबला किया हर नेशनल डिबेट में। आज भी मैं बोलता हूं। विकार रसूल कब बोलते हैं? जितेंद्र सिंह के साथ सलमान निज़ामी का तो फोटो नहीं है। मैं तो जितेंद्र सिंह के पास नहीं गया कि मैंने अपनी सेल्फी ली, या विकार रसूल सेल्फी लेते हैं जितेंद्र सिंह के साथ, तो मैं उनके साथ हूं कि वो उनके साथ। साहब ने लास्ट टाइम ये भी कहा कि आज़ाद पार्टी जो है वो बानीहाल से सरपंच इलेक्शन में नहीं जीत सकती। अरे मैं कहता हूं तब तक, अभी तक तो मैं बनहाल में नहीं लड़ता था ना, या हमारी पार्टी का कोई लड़ता नहीं था ना। तो विकार रसूल को आज़ाद साहब ने वहां कैंडिडेट बनाया, हम भी उसी को सपोर्ट करते थे। मैंने भी उनको सपोर्ट किया, आज़ाद साहब ने भी सपोर्ट किया, तब वो जीते थे। अब वो मुझे एक भी जलसा बनहाल में करवा के दिखाएं जहां 10,000 से ज्यादा लोग हों। हम लड़ना दूर की बात है, सिर्फ जलसा ही करवाएं। मैं साहब 1 साल से उनको चैलेंज कर रहा हूं। मैं 1 साल से कह रहा हूं। वो जम्मू जाते हैं 4-5 लोग साथ में, अरे ये बीजेपी के साथ मिले हैं, ये वो हैं। अरे अगर हम मिले हैं तो फिर लोग हमारे साथ क्यों हैं? लोगों को पता है आज़ाद साहब ने बनहाल में क्या किया है। लोग बेवकूफ नहीं है, 47 में नहीं रह रहे हैं आप, आज 2023 हैं। विकार रसूल एक बयान देता है हमारे खिलाफ, पुराने वीडियो लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं। अरे कल तक तुम बोलते थे मैं सब कुछ आज़ाद साहब ने किया, आज आज़ाद साहब को गालियां देते हैं। और जितनी इन्होंने गालियां दी, मैं वल्लाह कहता हूं आपको, बनहाल के लोग जो हैं आज नफरत करते हैं इनसे। वो कहते हैं जनाब इलेक्शन आएगा, आप देखेंगे, आप स्वीप करेंगे, क्योंकि हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमने खड़ी में, आप हमारा दूसरा जलसा होने वाला है, मंगित में हम जा रहे हैं। हम मंगित भी गए, जहां मैं था, सरूड़ी साहब थे, चिप साहब थे, आपने देखा रेस्पॉन्स क्या था।
इनका वजूद बहरहाल से ख़त्म हुआ था। वजूद बनाने वाले आज़ाद साहब थे। अगर मुझे, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कांग्रेस में रहा हूं। शशि थरूर बहुत बड़े लीडर हैं, अभी भी कांग्रेस में हैं। जब मुझ पे हमला हुआ, जब मेरे पे एफआईआर हुआ बीजेपी की तरफ से, मेरे पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अटैक किया, शशि थरूर ने मुझे सपोर्ट किया। अब मैं वो छोटी सी बात लेके उनको गाली दूं आज, नहीं शशि थरूर चोर है, शशि थरूर ये है, नहीं। उनका जन्मदिन आया, मैंने मैसेज किया उनको कि आपको मैं विश करता हूं, बिकॉज आई हैव रिगार्ड्स फॉर हिम, कि शशि थरूर उस वक्त मेरे लिए खड़ा रहा। इंसान तो वही है ना, हम सब इस्लाम को मानने वाले हैं। इस्लाम भी ये कहता है कि अगर आपको किसी ने छोटी 1% की सपोर्ट की हो, आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए। विकार साहब को तो सब कुछ दिया आज़ाद साहब ने, फिर गालियां देना। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि जब भी आप जलसा करते हो, जलसों में आज़ाद साहब हो या आज़ाद साहब के लीडर हो, ये कहते हैं कि आज़ाद साहब ने अपने लिए कुछ नहीं किया। और ये भी बताया जा रहा है, परसों जो बातें सामने आई, उन्होंने बताया कि शिप कॉरपोरेशन में उनकी पार्टनरशिप है, जम्मू कश्मीर का नंबर 1 बंदा है, उधर कोठी बन रही है, बहुत बड़ी कोठी बन रही है। देखिए साहब, बोलने में और दिखाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। आप इस चीज़ को क्लियर कर दो। मैं कहता हूं अगर शिपिंग का बिजनेस आज़ाद साहब का है, मैं चैलेंज कर रहा हूं ना, मैंने उनको चैलेंज किया कि भाई बनहाल में जलसा करो, वहां हमारा मुकाबला करो। हम बनहाल में गए, मैंने उनको चैलेंज किया। मैंने तो कोई गाली तो नहीं दी, मैंने सिर्फ ये कहा कि आप में दम है, आइए जलसा करिए, हमारा मुकाबला दिखाइए, हमारे साथ इतने लोग हैं, आप दिखाइए आपके साथ कितने लोग हैं। ये बताओ कि आज़ाद साहब के पास कुछ नहीं है, शिपिंग कॉर्पोरेशन के जो बातें सामने आती हैं सब झूठ है। देखिए आज़ाद साहब को आज की डेट में पेंशन चल रही है, और आज़ाद साहब उस स्टेज पे नहीं है कि उनको बड़े बड़े महल बनाने हैं। आज़ाद साहब ने पूरी ज़िंदगी अपनी देख ली है, और उनका एक ही ख्वाब है कि जो पीडीपी ने तब धोखा दिया आज़ाद साहब को, कुर्सी छीनी गई, वो एक सपना होता है इंसान का कि भाई वो काम मुझसे नहीं हो पाए, मुझे वो करना था। जो आज़ाद साहब ने 2.5 साल में किया, मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, तहसीलें दी, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, क्या महबूबा मुफ्ती ने कुछ किया ऐसा? क्या उमर अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा किया? उन्होंने कत्लो गारत करवाई, पैलेट लाया, बुलेट लाया, एसटीएफ लाया, पीएसए लाया, पोटा लाया, आज़ाद साहब ने नहीं लाया। आज़ाद साहब ने रोजगार दिया, सड़कें बनाई, तहसीलें बनाई, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। हमारा यही मिशन है। हम पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं कि हम उमर अब्दुल्ला को गाली दें, विकार रसूल को गाली दें, महबूबा मुफ्ती को गाली दें, मीर साहब को गाली दें। नहीं, हम चैलेंज करते हैं इनको कि आपके साथ कितने लोग हैं, हमारे साथ कितने लोग हैं। हमने मेडिकल कॉलेज इतने बनाए, आपने कितने बनाए? हमने इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने कितनी बनाई? हमने इतने डिग्री कॉलेज बनाए, आपने कितने बनाए? हमने इतने डिस्ट्रिक्ट दिए, आपने कितने बनाए? हमारा इनके साथ टकराव सिर्फ एक बात का है कि आज़ाद साहब डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डेवलपमेंट नहीं चाहते, ये कत्लो गारत चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कश्मीर में खून खराबा हो और हमें कुर्सी मिलती रहे, और वो फिर लंबी लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, गुलमर्ग की सैल करें। हम वो नहीं करना चाहते। हम सिर्फ हमारे आज़ाद साहब को सिर्फ दिल में, मैं यहाँ से कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए पर्सन जो आज़ाद साहब को मैं जानता हूँ, जो आज़ाद साहब को मैंने देखा है, परखा है, उनके दिल में सिर्फ लोगों के लिए हमदर्दी है। इस वक्त मुझे बताइए, बहुत से एमपीज हैं चिनाब वैली से जीत के आए हैं, वो एमपी नहीं आए दिल्ली से जब भदरवा में आग लगी, वो 10 घर जो है गर्क हो गए। वो आज़ाद साहब थे दिल्ली से, इस उम्र में भी वहाँ से पहुँचे, उन लोगों से मिलने गए। कौन सा ऐसा लीडर जाता है? लोग तो शादियों में नाचते हैं, डिस्को करते हैं। आज़ाद साहब तो नहीं ये सब करता। आज़ाद साहब लोगों के साथ खड़े रहते हैं। पार्लियामेंट में 370 पे आज़ाद साहब ने बोला कि किसी और ने बोला? आज भी एनसी के एमपी हैं पार्लियामेंट में, क्या वो बात करते हैं? क्या अकबर लोन साहब ने 370 पे बात की पार्लियामेंट में? चलो उस वक्त आप जेल में थे, आज क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सिर्फ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए, उनको फोटो शोटो उठाए, चले गए। मैं उमर साहब को चैलेंज करता हूं, आज क्यों आपका पीडीपी और एनसी का झगड़ा हो गया? पीडीपी वाले कहते हैं कि एनसी ने जो है कत्लो गारत की। ये उस वक्त बीजेपी के साथ जो है सरकार बनाना चाहते थे एनसी वाले। पीडीपी वाले कहते हैं नहीं, हमने बनाई तो ये रह गए। इनके बीच में लड़ाइयां क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने जो कार्ड खेला कि हम यूनाइट हो जाएंगे, लोग हमारे करीब आ जाएंगे। उमर साहब आज कहाँ जा रहे हैं? वही सकीना इतू की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वही चौधरी रमज़ान की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वही 8-10 उनके जो एक्स एमएलएज हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। हमारे साथ तो नए नए लोग आ रहे हैं।
जम्मू में नए लोग आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे हैं, चिनाब वैली में नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है, अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने एनसी को आजमाया है, पीडीपी को आजमाया है, कांग्रेस को आजमाया है, और कांग्रेस में देखा है जब आज़ाद साहब थे वो काम हुआ था। आज़ाद साहब चले गए, आज कोई नहीं 370 पे बात करता है। आज मुझे बताइए, कांग्रेस की तरफ से J&K, मैं नेशनल लेवल पे कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता था, आज मुझे बताइए कौन सा जम्मू कश्मीर का ऐसा लीडर है जो नेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर की बात करता है? जब हम थे तभी होती थी ना बात। जब आज़ाद साहब MP थे, पार्लियामेंट में थे, तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे आज़ाद साहब उठाते थे। आज कोई बात नहीं करता है। आज J&K में आपको खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपको महसूस होता है कि पार्लियामेंट में कोई जम्मू कश्मीर का MP है? कोई बात ही नहीं करता है। जब आज़ाद साहब थे बात होती थी। NYCs का मुद्दा, रहबर खेल का मुद्दा, छोटे छोटे मसले आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में उठाए। तो इन लोगों को अब एहसास हुआ है कि भाई PDP जो है इसकी साख्त खत्म हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती की वजह से जो है वोट नहीं मिलने वाला। महबूबा मुफ्ती को सबने छोड़ दिया, क्योंकि आप कितना भी बोलिए आज़ाद साहब बीजेपी के साथ, लोग प्रैक्टिकली आजकल देखते हैं कि आज़ाद साहब की मूवमेंट क्या है। आज़ाद साहब ने 370 पे लड़ा, आज़ाद साहब ने लैंड एविक्शन, जब बिल्डोज़र चल रहे थे, आज़ाद साहब की तंजीम ने लड़ा, इन लोगों ने नहीं। तो कश्मीर में इनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई कश्मीर बटमालू में जहां 30 साल किसी पार्टी ने जरूरत नहीं की जलसा करने की, गुलाम नबी आज़ाद साहब वहां जलसा कर रहे हैं। आज गुरेज गुलाम नबी आज़ाद साहब पहुंचे, 30 साल के बाद हजारों की तादाद में लोग आज़ाद साहब को सुनने आए। इनको लगा कि भाई PDP से हमें जो है नुकसान होगा, गलती हो गई। आज एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, मैंने आपको कहा था कि एक वक्त आएगा कि NC और PDP वाले जो है एक दूसरे को गाली देंगे, और वही हुआ। और वक्त आएगा कि लोगों के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं और अब पूरी तरीके से बेनकाब होंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना, खास बातचीत में हमारे साथ बात कर रहे थे सलमान निज़ामी, आज़ाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन, और बहुत सारी बातें। और यहाँ पे जो है वो जम्मू कश्मीर की जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उन पे जो है वो निशाना साधा गया, और साफ साफ ये निशाना साधा गया कि वकार रसूल जो है वो बनाल में इलेक्शन लड़ के देखे, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर सियासत जो है वो क्या होती है।